अम्मा जोड़े तो अच्छे हैं लेकिन मेरे थोड़ी हैं, यास्मीन के हैं। उसके लिए कितने अच्छे अच्छे रंग लेके आई है, मेरे लिए देखे। अरे नाजी, मुझे तो पहले ही पता था तुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, इसीलिए सबसे महंगी दुकान से तेरा जोड़ा लेकर आई। वो जो मूर्तियां पहनती है ना, वो लेकर आई हूँ। ये देख, ये देख कैसा है। हाँ ये कुछ ठीक है। सेट लाई है इसके साथ? हाँ हाँ सेट भी है, कितना खूबसूरत सेट लाई। ये देख। अम्मा ये क्या है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। हाय नाजी, क्या हो गया? इतना महंगा और खूबसूरत सेट लेकर आई हूँ, तुझे पसंद ही नहीं आ रहा? इतने ज्यादा नखरे हो गए तेरे। अम्मा मुझे पसंद नहीं आया तो नहीं आया, तो मैं क्या करूँ अब? जबरदस्ती है कोई? देख तो ले अच्छी तरह। मुझे नहीं देखना अब। है? ये मेरी प्यारी बच्ची को किसने नाराज किया है? हा? क्या हुआ बेटा? अम्मा देखिए ना, अम्मी मेरे लिए इतना बुरा सेट लेके आई, कहती है पसंद भी करूं। अरे देखते हैं भाई क्या क्या ले आई हो भाई तुम इसके लिए। मलिक साहब देखें कितना खूबसूरत सेट लाई हूँ उसके लिए, और आपकी लाडली को पसंद ही नहीं आ रहा। अरे ये सेट तो बहुत खूबसूरत है? लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसको कल एक और नया सेट ले दो ना। बड़ी बहन की शादी हो रही है, खुशी का मौका है, इसको जो दिल करता है लेने दो ना। तो कल माँ के साथ जाके शॉपिंग कर ली है। आपके लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ के रख दिया है। अब मैं इसके साथ लाड प्यार ना करूं तो कौन करेगा? बड़ी तो जा रही है, इसने भी चले जाना है। हाँ? कल ले जाना बाजार। हाँ जाके कल माँ के साथ जा, जो दिल में आता है वो खरीद। हाँ? चलिए अम्मा। ले जाऊंगी ले जाऊंगी। बासित यार, रूम में तेरा बैग पैक पड़ा हुआ है, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ, अब्बा जी का फोन आया यार, उन्होंने फौरन गांव पहुंचने को कहा है। क्यों? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, वो मलिक साहब है ना, उनकी हवेली में उनकी बेटी की शादी है। मुझे और अब्बा जी को सारे इंतजाम देखने। अबे तो तू उनके लिए असाइनमेंट इनकम्प्लीट छोड़ देगा क्या? नहीं यार, 2-4 रोज में आके कंप्लीट कर लूंगा। 7 बजे की बस है मेरी, 6 बजे निकलना है। मतलब शादी असाइनमेंट से ज्यादा जरूरी है, राइट? सलाह, अब्बा जी के लिए मलिक साहब का हुक्म और मेरे लिए अब्बा जी का हुक्म ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है। भला हो जाए तुम्हारा, अभी तक घर के कामों में लगे हुए हो। आज हवेली नहीं जाना? आज मलक साहब की बेटी की मेहंदी है। हवेली में पता नहीं कितना काम होगा। बासित के अब्बा, मेरा बासित खैर से काफी दिनों बाद आया शहर से। सबसे पहले तो मैं अपने लाल के लिए खाना बनाऊंगी, इसको खिलाऊंगी, उसके बाद कोई और काम करूंगी। चल चल जल्दी कर समीना पुत्र, तू भी उठ और चल के मलकानी जी की मदद कर। है बस अब ये आटा गूंद लो, फिर आती हूँ। और जाग गया मेरा पुत्र? लगता है नींद पूरी नहीं हुई अभी। बस वो सफर में काफी थकावट हो गई अब्बा जी। ओ कोई नहीं, चल जो आना, हिम्मत कर, तू हमारे साथ हवेली चल। वो मलिक साहब की बेटी की शादी के लिए तो तू आया है, वो आगे बाद के तू नहीं सारे काम करने। चल। लेकिन अब्बा जी, मलिक साहब ने खुद तो मुझे किसी काम का नहीं कहा। ले दस बेटा, मलिक साहब हमारे माई बाप है, इतना ख्याल करते हैं हमारा। है आज जो तू शहर में पढ़ रहा है, उन्हीं की वजह से तो पढ़ रहा है ना। हाँ ये तो है। तो काका जी जो बिन कहे हमारा इतना ख्याल करते हैं, तो फिर हमें भी चाहिए ना कि बिन कहे उनका मान बढ़ाएं, आगे वध के उनके काम करें। ठीक है अब्बा जी, मैं मुंह हाथ धो के चलता हूँ आपके साथ। चल मेरा पुत्र, शाबाश। हाय, पहले इसको रोटी तो खाने दे। खाना किधर जा रहा है यार? तू पानी का छींटा एक मार, मैं फाइल लेके आता हूँ। चल शाबाश मेरा बच्चा। होती है। हमारा तो ये काम है कि बस काम सारे ठीक हो जाएं। कोई चीज पसंद ही नहीं आती, 10 दुकानें फिरती हो फिर कोई चीज उठाती हो। हाँ फोन जल्दी करूंगा। जल्दी उठाया करो ना, शॉपिंग किया करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? है बिल्कुल ठीक। क्या कुछ खरीद के ले आई है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी है मैंने। आपकी बेटी ने तो मुझे खपा के रख दिया है। मलिक साहब अगर आपका हुक्म ना होता ना,
तो मैं कभी इसके साथ ना जाती। भाई हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां नहीं पूरी करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसके चेहरे की मुस्कुराहट से, इसकी इस मुस्कुराहट पर सब कुछ कुर्बान। ऐसे तो मैं अपने अब्बा से प्यार नहीं करती। मेरा बच्चा, आपके लाड प्यार ने तो उसे बिगाड़ के रख दिया है। अगले घर भी जाना है इसने। नहीं जाऊंगी। सलाम सरकार। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बासित, कैसे हो तुम? अरे ये शहर जाकर तो तुम निखर से नहीं गए? लगता तुम पढ़ने नहीं जाते, खाते पीते ही रहते वहाँ पे सिर्फ। मलिक साहब, हवेली में शादी है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। हाँ हाँ वो हाँ भाई, अच्छा है क्या बात तुम आ गए। काम तो बहुत है भाई, शादी का घर है, लेन देन, मेहमानों की खातिर तवाज़े, सारा इंतजाम तुम ही ने तो संभालना है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ सारे काम। बासित, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई? जी नहीं। इतना अरसा हो गया तुम शहर गए हो, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? अरे बस कर दो, इसको काम पताना है और तुम अपनी पढ़ाई की बातें लेके बैठ गई हो। वही बासित, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना, ये तो ऐसे ही बोलती है। ले अबू, मैंने ऐसे क्या कह दिया जो बुरा मनाएगा ये? चलो चलो। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज तक मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। कादर अली, शुक्रिया भाई। बोले साहब सरकार, कैसी बात करते हैं आप माई बाप है, आप कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। जरा बाकी चीजें देख लो, किसी चीज की कमी है तो बता देना है। जी जी सरकार। हाँ भाई काका। अब ये देखें, बासित, उधर मिठाई रखवानी है अंदर। आजो आजो, खाना सामान अंदर मुझसे, इसको अंदर रखवाओ मिठाई को अंदर। आओ भाई, आजो, चल भाई जल्दी जल्दी, खुद अपनी सुपुर्दारी में अंदर रखवानी है। ध्यान से पुत्र, एक एक करके हैं। अच्छा शाबाश। मुल्कान जी वो मिठाई रखवा दी, मेहमानों के साथ जाएगी। हाय अल्लाह, ढोला सानू प्यार दिया नशियां च लाके, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ओए होए सदके मैं बारी, मैं कुर्बान। हाय मलकानी, अल्लाह इस हवेली को कायम व दायम रखे, बेटी के नसीब अच्छे हो। हाय मुबारका मलकानी जी, मुबारका, सत सत मुबारका। मुबारक मुबारक। लेकिन भाई कोई शादी वाले गाने गाओ, रौनक डालो ना। इसीलिए तो आए हैं। चल भाई बजा ढोल की। ढोला सानू प्यार दिया रची रच पाके। अरे वाह नाज़ी बीबी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है, पहचान ही नहीं जा रही। लेकिन पहचान लिया है ना? हाँ हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल से। आज तो आप इतनी क़यामत लग रही हैं कि किसी का दिल आ ही जाएगा आप पर। अच्छा ना, बस इतना मत बनाओ। देख लीजिएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। अच्छा अभी आप नीचे चले, मलकानी साहिबा बुला रही हैं, दूल्हे वाले आने वाले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन टीका कहाँ है मेरा? टीका लगाते वक्त ना काला टीका भी लगा लीजिएगा। आ जाओ जल्दी से, ये सब कुछ इधर मेज पे रखना है। इधर रखो, ये इधर। हाँ समीना, कुछ नहीं। आप गौर, बाहर और भी सामान पड़ा है, वो लेके अंदर आ जाओ। सारी चीजों का इंतजाम तुम्हें देखना है, ख्याल रखना। अच्छा तुम जाओ। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? अरे वाह, लोगों को मिठाइयाँ दी जा रही है, मुझसे पूछा भी नहीं। सारी पैकिंग का सत्यानाश कर दिया आपने। तो मैं क्या करूं? मुझे मिठाई खानी थी, मैंने खा ली, तुम भी खा लो। मुझे नहीं खानी। अब ये पैकिंग कौन ठीक करेगा? तुम करोगे, और कौन करेगा? आप भी ना। मैं भी नहीं, क्या आज बड़ी बातें कर रहे हो? अब्बा अम्मा के सामने तुम्हारी जुबान नहीं चलती, और आपकी रुकती नहीं है। जुबान होती बातें करने के लिए। मुझे बताओ कैसी लग रही हूँ? सड़ू कोई का। तुम क्या कहाँ गए? ढोला सानू प्यार दिया नशियां च लाके, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं
डोला सानू प्यार दिया नशे। तुम हिजड़े यहाँ क्यों आए हो? क्या हो गया नाज़ीम? मैंने बुलाया है इन्हें। रौनक लगाने के लिए आपको ये हिजड़े मिले थे? गाना तो आता नहीं है, बस बहबे करी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से, निकलो तुम लोग। ऐसे नहीं बोलते इन लोगों से, बड़ी बददुआ लगती है। हाँ, बददुआ तो उनकी लगनी है। पहले अपने आप की दुआ तो दे ले, फिर किसी और को जाके बददुआ देना। छोटी मलकानी, इतना गुरूर ना कर अपने मुकम्मल इंसान होने पर। जिस खुदा ने तुझे बनाया उसी ने हमें बनाया है। हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके किसी हवेली में मेरी तरह बैठो ना। हाँ, बड़े आए इंसान। ए मलकानी, चल बस। हाँ, बड़ा अकड़ रही है ना तू उस हवेली के लिए, तो जा फिर। तेरी भी नहीं रहेगी। नहीं, चल बाजी। नहीं। अरे जाओ जाओ, चलो पहले अपनी औकात तो देखो, तुम हो क्या? पहले पूरे इंसान तो बन जाओ, फिर आके मुझसे बात करना। नहीं बोलते इस तरह। रहने दे अम्मी। अम्मी नाक पे भी लगाइए। लगाए 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 लगाए। अम्मा लगाए। बुरी बात है। अम्मा, दूल्हा भाई नेक निकालिए। कैसा नेक? मैं आपकी इकलौती साली हूँ, नेक तो लेके रहूंगी आपसे, मतलब बहुत सारे पैसे, है ना? नेक 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 नेक। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ये 100 रुपया लाया हूँ। ऐसे पैसे अपने पास रखिए, हम जा रहे हैं। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? लाए, मैं हेल्प आउट कर देता हूँ। जितना चाहे नेक रख ले। हम आपसे पैसे क्यों लेंगे? हम सिर्फ दूल्हा भाई से पैसे लेंगे। अरे रख लो नाज़नीन, वरना इनसे भी जाओगी। हम इनके पैसों के भूखे नहीं है, ये तो नेक है इसलिए मांग रहे हैं। आप दे सकते हैं तो दे दे, वरना रहने दे, हमें कोई भिखारी नहीं है। अरे भाई, नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए तो मैं नया नोट लाया हूँ। बैठो बैठो बैठो। आओ। क्या आप सिर्फ पैसों से ही खुश होती हैं? जी हाँ, फिलहाल सिर्फ पैसों से ही। और कुछ? बस करो। अम्मा, सब्जी छोड़, मलकानी ने मुर्गी का अच्छा सालन और पुलाव भेजा है। पुलाव भेजा? कोई मेहमान आया है हवेली में? हाँ अम्मा, यास्मीन बीबी आई है। अस्मीन आई है? अम्मा, वो नाज़ी बीबी के लिए रिश्ता लेके आई है। क्या वाकई हंसी का रिश्ता आया है? सुहेल भाई की शादी पे उनके किसी दोस्त ने उन्हें पसंद कर लिया था। नाज़ी बीबी लग भी तो बहुत प्यारी रही थी। रोजी, इसका मतलब एक और शादी तैयार। लग तो ऐसा ही रहा है। अम्मा, अगर हम लोग अमीर होते ना तो हम ही नाज़ी बीबी के लिए भाई का रिश्ता ले लेते। चुप हो जा, खबरदार जो ऐसी बात सोची भी तो। कहाँ वो लोग हैं और कहाँ हम। वो ठहरे इतने बड़े जमींदार और हम उनके मज़ारे। वो मालिक हैं और हम लोग नौकर हैं। ना उनकी हैसियत बदलेगी ना हमारी औकात। तो अम्मा क्या हुआ, हैं तो हम सब इंसान ही ना। सिर्फ कहने को इंसान है, वरना उनका हमारा क्या मेल है? शक्लें और जिस्म एक जैसे होने से हसीयतें नहीं बदलती। दोबारा ना सोचना ऐसी बात। बस यही है ना कि मलिक साहब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और नाजी में तो इनकी जैसे जान अटकी हुई है। सही कह रही है, वैसे कौन अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? ये तो है। अच्छा, मिठाई तो ले। चाय पिए ना। भाई, मिठाई तो अब हम उस वक्त खाएंगे जब आप हाँ कर देंगी। कहेंगे, वो भी इंशाल्लाह कहेंगे। सच, मैंने तो शुक्र अदा किया खुदा का कि मेरे शाहजेब को कोई लड़की तो पसंद आई, वरना इसके लिए तो मैं लड़कियां ढूंढ ढूंढ के थक गई थी बिल्कुल। बस ये तो सब किस्मत की बात है बहन। हाँ, ये तो है। वैसे नाज़नीन है कहाँ?
वो आ गई। आओ बेटा आओ, आ जाओ आ जाओ। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। शुक्रिया, मेहरबानी। अम्मा कोई काम था या मैं जाऊं? अरे बेटा, थोड़ी देर तो बैठो हमारे पास। वो मैंने सहेलियों के साथ बाहर जाना था ना, इसलिए। बेटा ये लोग बहुत दूर से हैं हमसे मिलने के लिए, बैठो बातें करो इनके साथ। हाँ अब मैं क्या बात करूं, वो इंतजार कर रही है मेरा। कोई बात नहीं मलकानी, जाने दीजिए, बच्ची है। ठीक है, रहीम वाली गाड़ी में जाना और समीना को अपने साथ लेके जाना। अम्मा समीना को क्यों लेके जाऊं, सहेलियों के साथ क्या करेगी वो? अम्मा की बात सुन लेते हैं। अच्छा खुदाफिज। ये अमानत का, खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। बस अब तो आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। जी इंशाल्लाह। कुछ सोच लें, फिर आपको जल्द जवाब देंगे। मलिक साहब, मुझे तो शाहजेब और उसकी माँ बहुत पसंद आए। हाँ, रिश्ता तो अच्छा है। तो फिर हम इस रिश्ते पे हाँ कर दें? पहले नाजी से तो पूछ लें। मलिक साहब, नाजी को क्या एतराज हो सकता है भला, इतना अच्छा रिश्ता है। मेरा बच्चा। अब्बा आज हमने इतना मजा किया बता नहीं सकती आपको। बैठ के बता मुझे आप। और क्या कुछ किया आज मेरे बच्चे ने? नाजी तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेहमानों का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। अगर आज ना जाती तो क्या हो जाता? लो भला, जिन्हें मैं जानती नहीं उनका ख्याल क्या करती है अम्मा? शाहजेब और उसकी माँ तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। शाहजेब अच्छा होगा अपने घर में, मुझे शादी नहीं करनी। क्या फजूल बातें कर रही हो नाजी? मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए वो रिश्ता पसंद कर चुके हैं। अब्बा आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। देखें आपके लाड प्यार में कितनी खुसर और जिद्दी हो गई है, इसे ये भी नहीं ख्याल कि हमने इसके लिए रिश्ता तय किया है। पुत्र, ना करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। आप अपना वादा भूल गए अब्बा? वादा? कौन सा वादा? अगर आपको याद नहीं है तो मैं क्यों याद करवाऊं आपको? और नहीं मुहतरम, नाराज तो ना हो, बता क्या वादा था? अब्बा आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे, और अब्बा मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे शादी वादी नहीं करनी अभी। तो ये बात थी, तो इस तरह कहना भाई, शादी के बाद तुझे कौन रोकेगा पढ़ने से? शाहजेब भी बिल्कुल नहीं रोकेगा, अच्छा बच्चा है। अगर आप अपने इरादे से बदल रहे हैं तो उसका क्यों यकीन करूं मैं? और वैसे भी शादी से पहले सारे यही बातें करते हैं, लेकिन शादी के बाद कोई पढ़ने नहीं देता। वो ठीक है पुत्र, मैं शाहजेब को बुलाऊंगा, मैं उससे खुद बात करूंगा। वो खुले ज़हन का इंसान है। अब्बा जी, क्या पूरी दुनिया में एक ही अच्छा इंसान रह गया है, शाहजेब? बाकी सारे मर गए हैं क्या? अरे नाजी शर्म कर, कैसे अपने बाप के साथ जबान चला रही है? हमने रिश्ता पक्का कर दिया है, चाहे तू माने या ना माने। आप ऐसे नहीं कर सकती। और देख पुत्र, रिस्क हलाल और अच्छा रिश्ता घर आया हुआ उसको मना नहीं करते। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अब्बा। मलिक साहब, आपने तो लाड प्यार में इसका दिमाग ही खराब करके रख दिया है। समझ जाएगी, अभी बच्ची है ना, कोई बात नहीं, फिक्र न कर। तो अब शाहजेब की माँ को क्या जवाब दूं? उनको क्या जवाब देना? उनको फोन करो और मुबारक दो, उनको कहो कि हमें मंजूर है रिश्ता। और नाजी? और नाजी की फिक्र न कर, नाजी तू छोड़ दे मुझ पे, मैं समझा लूंगा उसको। आप तो ना मलिक साहब बस। मैं इस शादी को कैसे रोकूं? अम्मा अब्बा ने तो हाँ भी कह दी है। अगर शादी करती हूँ तो शहर जाके मेरा तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। क्या करूं कि शाहजेब भी शादी से इनकार कर दे?
हेलो नाज़ी बीबी, आप, मेरा मतलब है खैरियत से फोन किया? क्या मैं तुम पे एतबार कर सकती हूँ? जी, किस सिलसिले में? मुझे कहीं जाना है, मगर इस बारे में किसी को पता न चले। कहाँ जाना है आपको? वो मैं बाद में बताऊंगी। तुम कल सुबह हवेली के पीछे आ जाना, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, ठीक है? लेकिन जी वो... मैं इंतजार करूंगी, तुमने आना है, ये मेरा हुक्म है। जी ठीक है। अब बताइए कहाँ जाना है? शाहजेब के डेरे पे ले जाओ। क्यों? मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे शादी नहीं करती। अगर वो तो बहुत अच्छे इंसान है, सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है। तो मैं कौन सी बुराई कर रही हूँ? फिर रिश्ता ठुकराने की वजह? मुझे भी पढ़ना है। नाज़ी बीबी, ये तो कोई वजह ना हुई, इतने अच्छे इंसान का रिश्ता ठुकरा रही हैं आप। मैं रिश्ता कहाँ ठुकरा रही हूँ? मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। आपको पता है ना, मलिक साहब को अगर ये बात पता चली तो कितने खफा होंगे वो। खफा होते तो हुए, मैंने उन्हें साफ साफ कहा था मुझे शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। उनको सोचना चाहिए था ना पहले, अब भुगते। नहीं जी, मैं आपको लेके नहीं जा रहा। क्यों? अब तुम्हें क्या मसला हो गया? नाज़ी बीबी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आप मलिक साहब की इज्जत है, आपके साथ साथ वो मुझसे भी खफा होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो तुम उनके डर से मुझे नहीं लेके जाओगे तो ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? शाहजेब से खुद मिलने जा रही हूँ, अकेली। अच्छा आप रुकिए, मैं लेके जाता हूँ आप। और जल्दी करना, शाम से पहले वापस हवेली पहुँचना है हमें। जी, ये सिग्नल तो खुलने दो। माशाल्लाह, मुबारक हो। इस दफा फसल तो बहुत ही अच्छी हो गई है बाबर। जी सरकार, हमारी मेहनत से ज्यादा आपकी मोहब्बत की वजह से किसान दिल लगा के काम करते हैं। हाँ, मोहब्बत तो बहुत करता हूँ तुम सबसे, लिहाजा इस दफा अनाज सबको दुगना मिलेगा, ठीक है? जी सरकार। ये कौन है? जरा देखना। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, शाबाश भाई, बहुत अच्छा काम हुआ है फसल पे, इसी तरह रखना, सबकी मेहनत जो है रंग लाएगी। नाज़ी बीबी आई है, शाहजेब साहब से मिलना है। बिल्कुल, मैं सलाम साहब। वालेकुम सलाम। नाज़ी बीबी आई है, मिलना चाहती हूँ। नाज़ी, बाबर ऐसा करो, डेरा खुलवाओ, वहां बिठवाओ। जी। आप लोग गुजरे में बैठो। नाज़ी बीबी, उन्होंने कहा है नाज़ी, आप खैरियत? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जरूर, आइए चल के डेरे पे बैठते हैं वहाँ। नहीं नहीं, यहीं पे कर दो। यहीं? जी फरमाइए।
मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों, कोई खास वजह? वो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं शहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। अब मैंने मुझसे वादा भी किया था, मगर अब वो मेरी आपसे शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करके अपना ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आप शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, शादी से पहले सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। लेकिन आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको शादी के बाद पढ़ने दूंगा। क्यों? मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? ना तो आपके गांव में कॉलेज है और मुझे पता है कि आप शादी के बाद मुझे शहर पढ़ने नहीं देंगे। क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि आप शादी से इनकार करते हैं और किसी और से जाके शादी कर लें। अगर मैंने किसी और से शादी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी कि अब वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं नाज़नीन, आप घर जाएं, आप जैसे चाहेंगी वैसा ही हो। ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।